नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है और चंद्रमा का अगर कोई अशुभ योग हो, अगर कोई खराब योग हो तो ये पूरी तरह से जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। आज चंद्रमा के एक अशुभ योग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है केमद्रुम योग। क्या होता है ये केमद्रुम योग, इसका जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है और अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो इससे बचा कैसे जा सकता है। ये जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले तमाम योग कौन से हैं और चंद्रमा से बनने वाले ये योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, अगर हम ज्योतिष की बात करें या वैसे भी चीज़ों को समझें तो चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर और सोच पर पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि चंद्रमा के योग आपको जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। चंद्रमा से 3 प्रकार के महत्वपूर्ण शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। वैसे तो चंद्रमा से बहुत सारे शुभ योग बनते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनफा, सुनफा और दुर्धरा हैं। और चंद्रमा से एक अशुभ योग भी बनता है, एक निगेटिव योग भी बनता है जिसका नाम है केमद्रुम। केमद्रुम योग चंद्रमा से बनने वाला सबसे ज्यादा अशुभ योग है। अगर किसी कुंडली में केमद्रुम योग है तो बहुत सारे शुभ योग, बहुत सारी शुभ चीजें निष्फल हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। और ये योग व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और दरिद्रता देता है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो आपको मानसिक रूप से कष्ट बहुत उठाने पड़ेंगे और जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है और इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग जीवन में बन जाता है। और केमद्रुम योग का मतलब है ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। केमद्रुम योग होने से कभी कभी एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं, एपिलेप्सी जैसी समस्या भी हो जाती है। और केमद्रुम योग केवल आपके मन पर ही असर नहीं डालता, ये आपके जीवन पर भी गहरा असर डालता है और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो धन को लेकर के बड़े सारे उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में माता की स्थिति नकारात्मक हो जाती है।
या तो माता रहती नहीं है या माता का सुख जीवन में प्राप्त नहीं होता है। केम द्रुम योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है, क्योंकि ये जल तत्व के लग्न हैं और यहां पर केमद्रुम का प्रभाव ज्यादा बुरा होता है, ज्यादा निगेटिव होता है। तो आपने ये जान लिया कि केमद्रुम योग आपकी मानसिक स्थिति पर, आपके भौतिक जीवन पर गहरा और बुरा असर डाल सकता है। अब अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज सवेरे अपनी माता जी के चरण स्पर्श करिएगा। अगर मां ना हो तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करिएगा। सोमवार को दूध का, चावल का या चीनी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। शरीर पर अपने चांदी जरूर धारण करें। चांदी की चेन, चांदी का छल्ला, चांदी की अंगूठी, ये आप पहन सकते हैं। रोज शाम को 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। और हर महीने में एक बार या हर सप्ताह में एक बार शिव जी के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और सफेद चंदन लगाइएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप शिव जी की भक्ति करते हैं तो केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है और आप भगवान शिव के भक्त हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो आपका केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। देखिए, केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जो योग आपको मानसिक रूप से परेशान कर देता है और आपके मन पर गहरा और बुरा प्रभाव डाल देता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब केमद्रुम योग के प्रभाव से आप बच सकते हैं या बच जाते हैं। अगर चंद्रमा केमद्रुम योग में हो लेकिन उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो या चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसी सिचुएशन में केमद्रुम योग का इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी का जन्म चंद्र बल के टाइम पर हुआ हो, चंद्र जब बली रहता है, शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जितना दिन चंद्रमा बलवान होता है, अगर उस समय में आपका जन्म होता है या पूर्णिमा के आसपास का आपका जन्म होता है, तो केमद्रुम योग का बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, केमद्रुम योग का प्रभाव आपके मन पर, आपके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा पड़ता है। धन के ऊपर, करियर के मामले में प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता। तो अगर केमद्रुम योग का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर बहुत खराब तरीके से पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो मन की समस्याएं आपको निरंतर परेशान करेंगी।
मन में हर समय कोई न कोई निगेटिव बात, कोई न कोई चिंता चलती रहेगी। कभी कभी केम द्रुम योग की वजह से व्यक्ति के अंदर भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है और चिंता बैठ जाती है। इस स्थिति में एकादशी और पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें। अगर पूर्णिमा ना भी रख पाएं तो महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखें। एक चांदी जरूर धारण करें, चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, चांदी जरूर पहनिएगा। और रोज सुबह बेहतर होगा सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिएगा। केम द्रुम योग का बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।